हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस एक्सप्लोर। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ दैट इज़ 24 सितंबर की है। ये 24 सितंबर को जो इवनिंग स्लॉट का एग्ज़ाम आया था, मॉर्निंग स्लॉट की मैंने डाल दी थी और ये इवनिंग स्लॉट का जो एग्ज़ाम है उसकी स्टेटमेंट है। और ये आपको पता ही है टास्क 1 एकेडमिक का है जिसमें बार चार्ट आया था। पहले जो मॉर्निंग स्लॉट का था उसमें भी बार ग्राफ था, इसमें भी बार ग्राफ है। उसमें क्या था, पास से लेके फ्यूचर तक की कॉन्ट्राडिक्शन थी, इसमें प्रेडिक्शंस थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1700 से लेके 2000 तक जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो चेंज आया वो बताया हुआ है। और बर्थ एंड डेथ रेट की जो है चेंज, बर्थ एंड डेथ रेट के बारे में बताया हुआ, उसमें जो चेंज आए हैं। इसमें क्या है, दो ग्राफ्स का कंपैरिजन है, लेकिन उसमें क्या था, ग्राफ एक ही था और उसमें मतलब सेम है, वैसे सेम था लेकिन बार ग्राफ एक ही था। इसमें क्या था, ग्राफ दो थे और दोनों में आपस में कंपैरिजन भी था, आप उसमें कंपैरिजन भी कर सकते थे और उसमें डाटा का कोरिलेट भी था। तो ये चीज़ें इसमें टास्क 1 में आप कर सकते हो। टास्क 1 आपको पता ही है, पहले रीफ्रेज, फिर BP1 BP2, चाहे आप एक बार ग्राफ को एक BP में लिख दो और दूसरे बार ग्राफ को दूसरे में, चाहे आप कंपैरिजन करके या सेंटेंस वेरिएशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस वेरिएशन भी डाल सकते हो। लास्ट में आपकी आती है समरी, वो आपको पता ही है टास्क 1 को कैसे लिखना है। और दूसरा जो इवनिंग स्लॉट का टास्क 2 था, ठीक है, वो क्या था, इट हैज़ बिकम ईजियर एंड मोर अफोर्डेबल फॉर पीपल टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, डू यू थिंक इज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। मैं आपको इसीलिए बोल के बता रहा हूँ क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, कई बार नहीं समझ में आती, तो आप सुन सकते हैं स्टेटमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इट हैज़ बिकम ईजियर एंड मोर अफोर्डेबल, मतलब आसान हो गया है और अफोर्डेबल हो गया है लोगों के लिए ट्रैवल करना दूसरी कंट्रीज़ में। तो क्या आप सोचते हैं कि ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्या ये फ़ायदेमंद है और या नुकसानदायक है हमारे लिए। तो इसमें भी आपको पता ही है 4 पैराग्राफ्स बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वैसे ही लिखी जाती है जिसमें जनरल लाइन के बाद सपोर्टिंग स्टेटमेंट के बाद आप रीफ्रेज करते हो। रीफ्रेज के बाद आपका ओपिनियन आता है। जैसे आप, मैंने आपको कल बताया था कि पार्शल एग्री और डिसएग्री भी हो सकते हो, या एग्री हो सकते हो या डिसएग्री हो सकते हो या पार्शली भी हो सकते हो। लेकिन इसमें आपको क्या है, एक तरफ जाना पड़ेगा, या तो पॉजिटिव की साइड या फिर नेगेटिव की साइड, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है, जो थीसिस स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ होगी या नेगेटिव की तरफ होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो आउटलाइन स्टेटमेंट है वो बनेगी। उसके बाद फिर आप BP1 BP2, BP1 को उसी तरीके से लिखेंगे। जनरल लाइन में जैसे आप, अगर आप पॉजिटिव साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव साइड्स वाले सारे, और अगर आप नेगेटिव साइड वाले साइड जा रहे हो तो नेगेटिव साइड। जनरल लाइन के बाद आउटलाइन स्टेटमेंट और एक उस एग्जांपल के साथ उसको डिफाइन कर दोगे। BP2 में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर आप, जैसे मान लो मैं पॉजिटिव साइड जा रहा हूँ, इसके मैं आपको आइडियाज़ भी बता देता हूँ कि जैसे मैं पॉजिटिव की साइड की तरफ जा रहा हूँ तो मैं इसमें ये लिखूँगा कि मैं दूसरी कंट्रीज़ की लैंग्वेज ईजिली सीख सकता हूँ, कल्चर से के साथ को रिलेट कर सकता हूँ, और इवन वर्क के साथ रिलेट भी कर सकता हूँ कि किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकता हूँ। जैसे जो कई काम हमारी कंट्रीज़ में कम अवेलेबल हैं और दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा है, काम के लिए जा सकते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर अच्छा है हमारी कंट्री से दूसरे के लिए। तो ये पॉजिटिव साइड्स आ जाएंगी कि हाँ, पॉजिटिव है कि हम दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं। दूसरी साइड BP2 में, नेगेटिव डेवलपमेंट्स में मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हैं जो ट्रैवल करना, उसके साथ जो कई सारी चीज़ें हैं वो भी नेगेटिव भी चीज़ें जा रही हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाके कचरा फैला रहे हैं, ठीक है, या फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हम कुछ टाइप ऑफ गुंडागर्दी टाइप हो गया है, ठीक है, और लाइक कुछ वायलेंस क्रिएट करते हैं और कम्युनिकेशन गैप रह जाता है जिसकी वजह से वायलेंस होती है। तो नेगेटिव में आप उसको भी डाल सकते हो। और कंक्लूज़न में फिर आपको पता ही है कि पूरे पैराग्राफ को क्या करना होता है, कंक्लूड करना होता है, तो उसको आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस ऐसे में आ जाएंगी। और ये ऐसे आपको पता ही है 250 to 280 वर्ड्स का लिखना होता है, वर्ड काउंट के ऊपर पूरा ध्यान देना होता है। तो 250 to 280, और जो टास्क 1 है वो आपको पता ही है 150 वर्ड्स का होता है।
तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइल्स के रिगार्डिंग देखना चाहते हो और मेरे आइल्स रियलिटी के जो टास्क हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।